तो प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके और अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और मैं हूँ प्रियंका सिंह। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम अपनी इस नई वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं रस। इसमें हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा और रस के भेद, रस के अंग। ये सब आज की वीडियो का हमारे विषय है और आज हम इन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है रस वाला, ये हमारा 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक के माध्यम से हम रस के बारे में जानेंगे। तो आइए समय न गंवाते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जो है रस। रस का क्या अर्थ होता है? रस का अर्थ होता है आनंद, खुशी, हर्ष, प्रसन्नता। ये सब रस के अलग अलग कहने के तरीके हैं। जिस काम को करने में हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हम लोग बार बार उसी काम को करते हैं, तो इसी को हम रस कहते हैं। और साहित्यिक भाषा में रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद जिस काम को, जिस काव्य को, जिस कहानी को, जिस नाटक को पढ़ने में, देखने में, सुनने में हमें आनंद मिलता है, उसको ही हम रस कहते हैं। तो आइए हम विस्तार से जानेंगे रस का अर्थ। रस का अर्थ होता है आनंद। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस तथा उसकी निष्पत्ति के बारे में वर्णन किया है। रस की परिभाषा: किसी भी काव्य को, नाटक या घटना आदि को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमारे मन में जो भी भाव, जो भी विचार, जो भी फीलिंग उत्पन्न होती है, उसको ही हम रस कहते हैं। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जो हमारे मन का स्थायी भाव होता है, वो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जब संयुक्त होता है, तब वह भाव ही रस कहलाता है। तो ये हमारी साधारण सी परिभाषा है। इसको बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। किसी भी काव्य, नाटक, घटना आदि को पढ़कर, सुनकर, देखकर हमारे मन में जो भी विचार, जो भी भाव पैदा होता है, वही रस कहलाता है। रस के अंग। अब आता है रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा भाव होता है संचारी। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं रस के भेद। और हम रस के भेद को पढ़ेंगे स्थायी भाव के साथ। ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो हमारे मन में छुपे हुए स्थायी भाव जो है, उनका 33 प्रकार के रस जो है, मनो के विकार हैं, मन के जो भाव हैं, उनके बारे में बताया, उनका वर्णन किया। और जो प्रत्येक हमारा मन का भाव है, वो एक एक रस की उत्पत्ति करता है। और इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने और जो भाषाविद हैं, जो भाषा के जानकार हैं, उन लोगों ने मन के भावों के आधार पर हमारे रसों को, भेदों का डिफाइन किया है, रसों के भेदों को बताया है, उसका वर्णन किया है। तो आज हम उन्हीं रसों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उनका भेद पढ़ेंगे स्थायी भाव के साथ। तो आइए देखते हैं रस के भेद। पहले जो थे रस के भेद हमारे 9 होते थे, लेकिन भाषाविदों ने बहुत सारी मेहनत की, नई नई खोजें की और उसके आधार पर हमारे 2 रस और बढ़ जाते हैं। वर्तमान में इस समय हमारी रसों की संख्या हो गई है 11 और पहले रसों की संख्या थी 9। जब आपसे कहीं पूछा जाए रस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे रस 9 होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्तमान में रस कितने हैं, तो आप बताएंगे रस की संख्या है 11। तो वर्तमान में जो रस है वो 11 गिने जाते हैं और रस जो हैं वो 9 गिने जाते हैं। तो आइए आज हम उन्हीं 11 के 11 रस के भेदों के बारे में बताते हैं और उनका स्थायी भाव बताते हैं। चलिए देखिए, समय न गंवाते हुए। रस के नाम स्थायी भाव। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अब स्थायी भाव क्या है बेटा? स्थायी भाव जो भाव बचपन से, जब से मनुष्य जन्म लेता है, उसके मन में पैदा होते हैं। देखिए, रोना सबको आता है, हंसना सबको आता है। जो शिशु होता है उसको भी रोना आता है, वो दूध के लिए, पानी के लिए, अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए रोता है। तो जो भाव हमारे मन में जन्म से हमारे साथ आते हैं, उन भावों को ही स्थायी भाव कहा जाता है। ये विकार होते हैं, इनको विकार भी कहते हैं। तो ये जन्म के साथ ही मनुष्य के साथ आते हैं और ये सुसुप्त अवस्था में हर समय मनुष्य के मन में विराजमान होते हैं। जब किसी भी ऐसी चीज को देखता है, किसी घटना को देखता है या किसी नाटक को सुनता है या अन्य और किसी चीज को देखता सुनता है,
तब उसके मन में जो सोए हुए भाव है वो एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं और उसी उत्पत्ति को, उन्हीं भावों के उत्पन्न होने को हम संचारी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा स्थायी भाव है वो श्रृंगार रस का होता है रति। रति का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम और उसका आकर्षण, या उसके साथ जो क्रियाकलाप होती है वो सारी क्रियाएं रति कहलाती हैं। तो ये हो गया रति का अर्थ। तो आपको ये सारी बातें ना बता करके स्थायी भाव में लिखना होगा आपको रति। विस्तार से हमने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप रति के बारे में कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे से समझ सके। अब आइए अगले रस की ओर पर चलते हैं। अगला रस है हमारा हास्य रस। नाम से पता चलता है इसका स्थायी भाव है हास्य या हंसी। अगला रस है करुण रस। करुण रस का अर्थ होता है शोक या दुख। इसके बाद है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह या जोश। इसके बाद है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय या डर। इसके बाद विभत्स रस। इसका विभत्स रस का है स्थायी भाव घृणा। अगला है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध या गुस्सा। अगला रस आता है शांत रस। शांत रस का भाव है स्थायी वैराग्य या निराशा। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य का रस का स्थायी भाव है वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ होता है माता का अपने शिशु के प्रति और शिशु का अपने माता के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। अगला रस है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस में इसका स्थायी भाव है देव प्रतिमा के प्रति रति। देव प्रतिमा क्या होती है? किसी भी देवी देवता की मूर्ति। अब भैया देखो, कल से हमारे नवरात्रे आने वाले हैं। आप सभी लोग और हम भी देवी माता को प्रसन्न करेंगे, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, घरों में कलश की स्थापना करेंगे। और यही जो हमारे मन के भाव हैं वही देव प्रतिमा के प्रति रति कहलाते हैं। इसका जो भाव होता है किसका है? भक्ति रस का। और ये भाव जो है वो भक्ति रस को उत्पन्न करता है। इसके बाद हमारा है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। इस प्रकार से हमारे स्थायी भाव के साथ साथ हमने रसों के भेद पढ़े, उनके स्थायी भाव को जाना। तो इसी के साथ हमारे जो रस का स्थायी भाव वाला और रस के भेद वाला था, ये हमारा हेडिंग, ये हमारा टॉपिक यहीं पे संपन्न होता है। अगले रसों के लिए विस्तार से हम इनको विस्तार से जानेंगे और उन रसों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप सभी को देखना होगा हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम सभी रसों के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।